हाय करो हाय। ओए हाय, इसका मुंह तो देखो, इसका मुंह बता रहा है। जो आज्ञा मंत्री जी। ठगनी आ जा रे ठगनी, ए ठगनी कहाँ मर गई? अरे आवाज आनी इस बंदे को तो एक क्षण की सांस लेने का भी वक्त नहीं है। अरे सांस ले रे भाई, सांस ले। हम आपके साथ ही आएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। नहीं पूर्ववासियों, आप अपने अपने घरों को जाइए। अरे नहीं प्रभु, हम आपके साथ ही रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ साथ जाएंगे प्रभु, हमें आपके साथ आने दीजिए प्रभु। हे प्रियजनों, हे कुटुंबी जनों, तुम जाकर रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता मेरे कारण दुख पाए पिता मेरे। तुम जाकर वही काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। और दुख सब कुछ आप ही के साथ है। यदि आप वनों को जाएंगे तो हम अयोध्या में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ ही जाएंगे। नहीं पूर्ववासियों, मैं आपके ऊपर ही राज्य को सौंप रहा हूँ कि मेरे पिता को कोई भी दुख ना हो और राज्य ठीक तरीके से चलता रहे। ठीक है पूर्ववासियों। अरे प्रभु हमारे मान गए प्रभु, मान गए। हम हमारे साथ ही रहेंगे। मान गए प्रभु, मान गए। आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे, इसलिए आप सब सो जाइए। जी जो आ गया प्रभु। ए ठगनी इधर आ जा, इधर। राम लखन सिय जन जान चढ़ी, मेरी तो जिंदगी ना खोज मारी रथ सोने न दे। हाँ कहू ताता। इस समय रथ तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। कारण यह है कि यह पूर्ववासी जाएंगे हमारे साथ कहाँ। वनवासियों और गृहस्थों का होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्राप्त होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को। ठीक है साहब, मैं लिए चलता हूँ रथ आगे। ढिंगा हूँ, ढिंगा हूँ, ढिंगा 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 हूँ, ढिंगा हूँ, ढिंगा हूँ, ढिंगा ढिंगा। बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत बेसुआ। उचित सुने गोहि भयो आरी पहे सप्रेम ग्रामो नर झिंगा दादा। और सुमंत जी आ रहे हैं। है क्या वो कहा प्रभु राम जी? तो हमारे वो भाग्य है जो हमारे इस राज्य में प्रभु राम जी के यहाँ चरण पड़ेंगे। यह सुध दुहा निषाद जब पाई, लिए फूल मल फल फूल
चले ही हर सो अपारा। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहाँ तो आज राज्य तिलक होना था और आप इस वेशभूषा में आप हमारे पास, ऐसा क्या हुआ जो आप इस वेशभूषा में मैं आपको देख रहा हूँ? हे मित्र निखादराज, माता कैकेयी के पिताजी पर 2 वरदान थे, जिसमें पहला मेरे छोटे भाई भरत को राज्य तिलक और दूसरा मुझे 10 और 4 14 वर्षों का वनवास। इसलिए हम वनों को गमन कर रहे हैं। तो भगवान, आप अगर आएंगे तो यहाँ कहाँ रहेंगे? आप चलिए मेरे राज्य में, वहाँ आराम से रहिए। हे मित्र निखादराज, मैं किसी राज्य में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप राज्य में नहीं जा सकते तो जहाँ आप रहेंगे मैं और मेरी सेना आपके साथ रहेगी। ठीक है मित्र निखादराज, मैं आपका यही प्रबंध करवा देता हूँ। आप यही ठहरिए हमारे पास। ठीक है मित्र निखादराज। पाए पलोटत भाई। मंत्री, आप जाइए, जो ये नहीं निखादराज जी, मैं ये नहीं खा सकता। क्यों भगवान? आप मेरे लिए कंदमूल फल का इंतजाम करें। ठीक है महाराज। निखादराज, हाँ प्रभु बोलिए। अब रात्रि का समय हो चुका है, हम यहीं पर विश्राम करेंगे। ठीक है प्रभु, आप विश्राम कीजिए, हम भी यहीं साथ में विश्राम करेंगे। आइए। तो अच्छा महाराज। लीजिए प्रभु। जटाएं बनाई जाएंगी। कभी इस मस्तक पर मुकुट की एक छटा देखी, आज उसी शीश पर मुनियों की विराजी छटा देखी। मैं आपको इस स्थिति में नहीं देखा। आप अयोध्या लौट चले। नहीं मंत्री जी, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे कृपा सिंधु जगदीश, क्या है महाराज की आज्ञा? कहूँ नवाकर शीश। जब तुमने वन को गमन किया, महाराज के आंसू बहने लगे। व्याकुल होकर पीट लिया, रुक कर ये कहने लगे, तुम जाना इनके साथ, वनों में इनको घुमा लाना, गंगा स्नान कराकर वापस इसको आप चलिए अयोध्या लौट चलिए। नहीं मंत्री जी, मैं नहीं जा सकता। लीजिए प्रभु। आपके साथ आगे तक चलूंगा। हे मित्र निखादराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें आगे की ओर प्रस्थान करना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है मित्र निखादराज, आप चलिए। अगर आप हमें चाहते हैं तो इस चाहत के नाते हम आपसे कुछ मांगते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अयोध्या को जाइए और 14 वर्षों के लिए तक इस राघव को बिसराइए। यदि आप पिता की आज्ञा से बंदी हैं तो महाराज के प्राण की रक्षा के लिए जानकी को ही भेजिए। हे मंत्री जी, आप जानकी जी से ही पूछ लीजिए। हे जानकी जी, आप ही चलिए अयोध्या। जानकी जी आपके साथ रहेंगी, आप लक्ष्मण जी को ही भेज दीजिए। हे मंत्रीवर, आप लक्ष्मण जी से ही पूछ लीजिए। मुझे क्षमा करें मंत्री जी, मैं अपने भैया के साथ वनों में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकता। आगे एक संदेश
मछली माँ को मेला भी देना और कहना माता के कैसे घी के चिराग जलाए दे, हम कांटे थे तो निकल गए, निष्कंटक रात चलाए दे। ये भी कह देना हम बेटे दे महतारी है, जो कृपया उन्होंने हम पर की। आपको मेरी सौगंध है, आप जो लक्ष्मण ने वचन कहे हैं कुछ भी जाकर पिताश्री और माताश्री से मत कहिएगा। ठीक है तात। केवट कहे कहने लगे राम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। देने के लिए कुछ दीजिए, आप अपनी अंगूठी दीजिए। कभी लो केवट जी, आप उत्तराई दीजिए। क्यों केवट जी, आपने हमें गंगा पार करवाया है, उत्तराई तो आपको लेनी ही होगी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की राह पर। कुछ ही दूरी पर मेरे गुरु वाल्मीकि जी का आश्रम है, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको सही रहने की व्यवस्था मिलेगी, वो आपके रहने का उचित बात बता देंगे आपको। जो आज्ञा ऋषिवर। प्रणाम मुनिराज। प्रणाम। हे मुनिवर, हमें एक उचित स्थान बतलाइए जहां हम कुटिया बनाकर रह सके। हे स्वामी, ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर आपका निवास ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इस रूप में, क्योंकि आप मानव लीला कर रहे हैं, तो इसके लिए जो आपके लिए उचित स्थल है वो बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही चित्रकूट नामक एक धर्म स्थल है, वहाँ मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है, जिसको कि अत्रि पत्नी अनसुईया ने अपने तपबल से वहाँ पर प्रकट किया है। वो स्थल आपके लिए बहुत ही उचित होगा। जो आज्ञा ऋषिवर, आप हमें चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव, चिरायु भव, आयुष्मान भव।